हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है इस टॉपिक के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर, तो इस फर्स्ट लेक्चर में मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा। स्केलर पढ़ाऊंगा, वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या हैं, फिर इसके बाद वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबॉलिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। फिर इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हैं जो आज के लेक्चर में मैंने कवर करने हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं, बेसिक छोटी छोटी टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। अब देखिए मैं हेडिंग देता हूं यहां पर, स्केलर स्केलर। ओके, अब मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको डिफाइन करता हूं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? द क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय द मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट। अब देखिए कैसे, इसके बाद आपको एग्जांपल देता हूं। मैं पहले डिफाइन करता हूं द क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब by only its magnitude and proper unit is called स्केलर। तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अब एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स, मैथ्स है। सपोज आप किसी स्टोर पर जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, आप उसे चीनी मांगते हैं, शुगर मांगते हैं। आप उस दुकानदार से आप जाकर पहली बात कहते हैं कि मुझे चीनी चाहिए, शुगर चाहिए। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या करेगा? वो कहेगा कितनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप बोलते हैं 5 या 2। अब उसको क्लियर नहीं होगी ये 5 या 2 ये ग्राम मांग रहा है, किलोग्राम मांग रहा है, कितनी क्वांटिटी मांग रहा है। तो आप देखिए 5 या 2 बोलते हो, ये 5 2 क्या है? उसकी मैग्नीट्यूड है। जब आप साथ यूनिट लगा देते हैं स्टूडेंट्स, 5 kg, तो आपने साथ यूनिट बता दिया। 5 क्या है उसकी मैग्नीट्यूड, और kg क्या है उसका यूनिट। तो दुकानदार को क्लियर हो जाएगा, वो आपको दे देगा वो चीज। ठीक हो गया। तो इस तरह क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स आप क्या देंगे? आप इस एग्जांपल दे सकते हैं, मैस है, और इसी तरह टाइम है, और टेम्परेचर है। तो इसकी क्वांटिटी बताई जाती है। टेम्परेचर सपोज है, टेम्परेचर मैं पूछता हूँ किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, आप बोलते हैं 50। तो 50 क्या है उसकी मैग्नीट्यूड। साथ यूनिट बताना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये 50 जो बता रहा है 50 सेंटीग्रेड है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है। तो साथ आप यूनिट बता देते हैं सपोज केल्विन। तो ये बात पूरी क्लियर हो जाती है, पूरी आपके पास जो वैल्यू है टेम्परेचर की मेजरमेंट है वो मेरे माइंड में क्लियर हो जाएगी। भाई ये 50 है केल्विन में है, या 50 है तो सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये आपके पास जो मैग्नीट्यूड साथ यूनिट बताते हैं, तो ये आपके पास क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी तरह टाइम है, टाइम के भी डिफरेंट यूनिट होते हैं। आप टाइम बोलते हैं हमें कितने टाइम है, तो आप टाइम बताते हैं मुझे। या कोई इवेंट अकर होता है, आप बताते हैं ये टाइम, इतने टाइम में ये इवेंट अकर हुआ है। ये 5 है, 5 मतलब सेकेंड भी हो सकता है, 5 मिनट्स भी हो सकता है, या 5 आवर भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट जब आप 5 आप बोलते हैं तो साथ यूनिट भी लिखते हैं, तो उससे क्या होता है? क्वांटिटी क्लियर हो जाती है। तो जो क्वांटिटी स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट से कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल दिए, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, वर्क भी स्केलर है आपके पास स्टूडेंट्स। वर्क के अलावा आप स्पीड कह सकते हैं, स्केलर है। और इसी तरह आपके पास डिस्टेंस है। ये सारी एग्जांपल किसकी, सब एग्जांपल्स किसके हैं? स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल है। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। ये स्केलर क्वांटिटीज हो गई। अब वेक्टर्स कौन सी होती हैं? वेक्टर्स क्या हैं? द क्वांटिटीज which are completely described by magnitude। फिर लिखें आप प्रॉपर यूनिट, कोमा लिखकर प्रॉपर यूनिट, एंड डायरेक्शन। और साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, आर कॉल्ड वेक्टर्स।
तो उन क्वांटिटीज को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं कहूंगा किसी बॉडी के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो आपकी माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आएगा, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूं 50 न्यूटन, ठीक हो गया। 50 क्या होगी, मैग्नीट्यूड, न्यूटन क्या होगा उसका यूनिट, ठीक है। अब मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दी, यूनिट भी बता दिया, फिर भी आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी कि ये जो आप 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये 50 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। जब आपको मैं बताऊंगा डायरेक्शन नॉर्थ में है या साउथ में है, तो फिर आपके पास वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो जिस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा डायरेक्शन की भी जरूरत हो, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। एग्जांपल मैं देता हूं स्टूडेंट, देखें मेरे पास फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब क्या है, इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन चाहिए होती है। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, और इसी तरह एक्सेलरेशन है, एक्सेट्रा, ठीक हो गया। ये किसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब मैं यहां पे लिखता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक होता है सिंबॉलिकली, एक होता है ग्राफिकली, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकली कैसे करते हैं। अब यहां पर मैं हेडिंग देता हूं सिंबॉलिकली, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हम सिंबल से कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर्स आर symbolically represented by a capital alphabets or by small bold letters with arrowhead on its टॉप, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल दे सकते हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स ए है, इसी तरह बी है, सी है। अब इसके ऊपर देखो स्टूडेंट्स क्या लिख रहे हैं हम, लाइन विद एरोहेड लिख रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके पास स्मॉल अल्फाबेट्स में होगा तो इसको बोल्ड करना होगा, तो ए को बोल्ड कर दें, बी को भी बोल्ड कर दें, और सी को भी बोल्ड करके लिखें अगर आप स्मॉल अल्फाबेट से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है कि वेक्टर को हम सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर लिखता हूं मैं स्टूडेंट्स, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ठीक हो गया ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफिकली वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे लिखता हूं ग्राफिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by a line with arrowhead, ठीक हो गया। आपने एक लाइन लगाई है, साथ एरोहेड लगाया है। अब जो स्टूडेंट्स, ये जो एंड होता है ना स्टूडेंट्स, सपोज एक आपके पास ये वेक्टर है, ए है, इसी तरह वेक्टर ये क्या है आपके पास, सपोज बी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एंड होता है वेक्टर का, इससे क्या बोलते हैं, टेल। और इस एंड को जो हेड वाला है, जो वहां पर एरो लगा हुआ है, तो इससे क्या बोलते हैं, हेड। और ये जो लेंथ ऑफ अ लाइन होती है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड को। लेंथ ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड, एरो रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन। हेड किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपके पास जो लेंथ ऑफ अ लाइन है, यहां पे लिखता हूं लेंथ ऑफ लाइन
represents its magnitude। ठीक हो गया, लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, हेड, एरो हेड रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन एंड इट्स एरो हेड रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन। क्योंकि आपके पास फ्रेंड्स वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए एक मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, दूसरी डायरेक्शन चाहिए होती है। तो वेक्टर की यहाँ पर बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी लेंथ है, लेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा होगी। जो एरो हेड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, और ये एंड क्या है, टेल है। क्लियर? तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आप देखें स्टूडेंट्स, आर कंपोनेंट of a vector is its effective value in a given direction। किसी भी डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स, जो कंपोनेंट होता है वेक्टर का, वो उस कंपोनेंट जो है वो उस डायरेक्शन के अलावा उस वेक्टर का इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए मैं कहता हूं कि पहले इसको डिफाइन कर देता हूं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं, रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं इसको। मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूं, द स्प्लिटिंग ऑफ, और स्प्लिटिंग का मतलब रेजोल्यूशन करना, तोड़ना। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू और मोर म्यूचुअली परपेंडिकुलर components are called rectangular components, are called rectangular components। आप किसी वेक्टर को टू और मोर कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं और वो कंपोनेंट्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, then these components are called rectangular components of a vector। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, उसको मैं स्प्लिट करता हूं, तोड़ता हूं कंपोनेंट्स में। लेट वी हैव अ वेक्टर ए। ये हमारे पास फ्रेंड्स एक वेक्टर क्या है, ए है। हम इसको तोड़ रहे हैं दो कंपोनेंट्स में। अच्छा, वी स्प्लिट, या पहले ये लिखते हैं, लेट वी हैव अ वेक्टर ए। पहले मैं डायग्राम ड्रा कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, विच इज अलोंग लाइन OP। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये एक वेक्टर है और किस लाइन के अलोंग है, OP के अलोंग है। यहां पे लिखता हूं विच इज अलोंग लाइन OP। ठीक हो गया। इट splits into AX component along, अब इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स along OM। अब ये जो कंपोनेंट है ए का एक्स कंपोनेंट वो यहां पर होगा OM के along OM। ठीक हो गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स इसका जो वाई कंपोनेंट है वो MP के along है OM एंड इट्स AY component is along MP। क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं MP के along AY कंपोनेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं,
इन कंपोनेंट को फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करके इसके ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल क्या है, ओ एम पी है, तो यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल ओ, ये ओ पॉइंट है, एम है और पी है, ट्राइंगल ओ एम पी, इसके ऊपर स्टूडेंट्स मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूँ ट्राइंगल के ऊपर। तो साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए वाई ओवर ए आ जाएगा, तो ए वाई ओवर ए आ जाएगा, ए मेरे पास है वेक्टर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए वेक्टर है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाकर मल्टीपल, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मेरे पास ये वेक्टर आ गया, ये वेक्टर का सॉरी कंपोनेंट आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया। अब मैं इसके ऊपर स्टूडेंट्स cos थीटा अप्लाई करता हूँ इसी ट्रायंगल के ऊपर, तो मेरे पास cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ax ओवर a हो जाएगा, तो ax ओवर a हो जाएगा। अब x कंपोनेंट क्या आएगा आपके पास a cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये x कंपोनेंट आ गया, ये क्या आ गया आपके पास y कंपोनेंट। तो याद रखें स्टूडेंट्स, x कंपोनेंट के साथ cos थीटा होता है और y कंपोनेंट के साथ sin थीटा होता है। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट, ये कंपोनेंट तो आ गए, जब हमारे पास कंपोनेंट आ गए हमने क्या करना स्टूडेंट्स, वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है और इसकी डायरेक्शन। तो देखें स्टूडेंट्स, यहां पर मैं करता हूं कि टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो मैं क्या करता हूं, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करें। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपके पास देखिए स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज क्या है, आप देखें a है, तो यहां पर a का स्क्वायर, बेस क्या है आपके पास ax, तो ax का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ay है, तो ay का स्क्वायर। इसके बाद टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आप देखिए स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड पर आपके पास रूट में ax का स्क्वायर और ay का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड आ गई है वेक्टर की। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड के अलावा और वेक्टर को क्या चाहिए डिस्क्राइब करने के लिए, डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे लिखता हूं टू फाइंड डायरेक्शन, तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं अप्लाई करता हूं tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो क्या होगा ए वाई ओवर ए एक्स, तो यहां पर ए वाई ओवर ए एक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स, क्योंकि डायरेक्शन जो है ओनली रिप्रेजेंटेड बाय द थीटा, तो थीटा यहां पे रह जाएगा, टेन उस साइड पे जाकर इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक था, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। क्लियर।